Assalamualaikum students. Today we are going to learn grammar activity named question tag. हमको बार बार क्वेश्चन आता है जिसमें एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड विल आस्क टू ऐड अ क्वेश्चन टैग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टैग एक जुमला दिया जाता है. यू विल बी गिवन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल सेंटेंस जो है वो इस तरह का होगा. It is a nice story. It is a fine story. It is a good story. ऐसा कुछ तो जो होगा. You will be given a sentence like this. It is a nice story. अब आपको क्वेश्चन आएगा add question tag. इस तरह से हमको जो है वो क्वेश्चन आएगा. Add a question tag. अब ये जो जुमला दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको क्वेश्चन टैग ऐड करने का है, मिलाने का है. अच्छा, क्या होता होगा? अभी ऐड क्वेश्चन टैग जो है वो लर्न करने से पहले हमको थोड़ा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी होगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स और उनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो होते हैं वो हमको मालूम करना होगा. फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे होते हैं: is, are, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did, can, could, should, might, must या need. ऐसे जो है उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, जिसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी भी हैं. अब इसका एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये इस तरह का है और उसको जब नॉट लगा करके जब उसका जो है इस तरह से फॉर्म बनाते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं. is प्लस नॉट isn't, are प्लस नॉट aren't, was प्लस नॉट wasn't, were प्लस नॉट weren't, has प्लस नॉट hasn't, haven't, hadn't, will plus not won't, and shall plus not shan't, do plus not don't, does plus not doesn't, did plus not didn't, can plus not can't, could plus not couldn't, and should plus not shouldn't. जैसा होगा must, mustn't, needn't. ऐसे जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमको देखने होंगे. Either you will require these auxiliary verbs or their contracted form to solve or to add a question tag. Now come to this sentence. It is a nice story. अब इसको हमको क्वेश्चन टैग लगाने का है. अभी क्वेश्चन टैग लगाने से होगा क्या? What will happen if suppose we are adding a tag to it and which is a question tag. Given sentences like this, कोई भी जुमला हो सकता है. It means that you are confirming that sentence. आप वो जुमले की जो है तस्दीक कर रहे हो by adding that question tag. वो जुमले का जो भी आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो जुमले को, उसको जो वो टैग लगाने से you are confirming, आप उसकी तस्दीक कर रहे हो. अब उसका रूल क्या है? Given sentence may be affirmative or may be negative. दिया गया जुमला या affirmative हो सकता है या negative भी हो सकता है, या हम उसको positive और negative जैसा बोलते हैं, वैसा भी हो सकता है. जो भी होता होगा टैग उसका exactly opposite आएगा. And this sentence it is a nice story. अब इसको अगर हमको टैग लगाने का है तो टैग जो होता होगा, टुकड़ा जो होता होगा, जो सवाल का टुकड़ा हम जो बोल रहे हैं क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग से नेगेटिव आएगा. अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर ऑफ द सेंटेंस. हाउ? राइट द सेंटेंस एज इट इज. जैसा दिया गया हमको पहले जो है वैसे इसका आंसर लिखना है, या जो जुमला दिया गया वैसे लिखना है. इट इज ए नाइस स्टोरी. अब इसके बाद में जो है
इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप यहां हमको कॉमा लगाना है। इट इज अ नाइस स्टोरी। अब दिया गया जुमला इट इज अ नाइस स्टोरी, वेदर दिस सेंटेंस कैरीज ऑक्सिलरी वर्ब। क्या दिया है जुमले में? ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर, एंड दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका टैग जो लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। इट इज अ नाइस स्टोरी। अब इसको जो है हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर दिया गया इज, इसका अपने को नॉट लगा करके इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना होगा, वो है इजंट। तो यहां हम उसको इजंट लगा। अब इजंट लगाने के बाद में देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब जहां पर आया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब जहां पर आया हुआ है, उसके पहले सब्जेक्ट है ईदर नाउन और प्रोनाउन। दिया गया जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इफ इट इज प्रोनाउन हम उसको जो है वो एज इट इज यूज करेंगे, इजंट इट, एंड ऐड क्वेश्चन मार्क। ऐसा करने से क्या होगा? वी आर कंफर्मिंग द सेंटेंस इट इज अ नाइस स्टोरी, इजंट इट। इस तरह से हम उसको क्वेश्चन टैग लगाते हैं। सपोज गिवन सेंटेंस इज लाइक दिस, Androclus was wandering in the forest. Given sentence is like this: Androclus was wandering in the forest, and you are asked to add a question tag to it. अब इसका आंसर लिखने से पहले जो है हमको ये देखना होगा whether this sentence is having helping verb और auxiliary verb in it. अब यहाँ पर देखते हैं Androclus was wandering in the forest, and was is auxiliary verb. इसको यूज करते हैं। सेंटेंस पहले तो एज इट इज लिखेंगे इसका आंसर, एंड्रोक्लस पूरा जो है वो फॉरेस्ट तक आएगा, एंड देन इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप हम कॉमा लगाएंगे, एंड ऑक्सिलरी वर्ब है was। अब was का अपन को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे, नॉट लगा करके, वो wasn't होगा। व्हाई? बिकॉज़ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, तो टैग में नेगेटिव आ रहा है, wasn't। नाउ subject is Androclus. It is not a pronoun, but condition is that to add a question tag, tag में हमको जो है, हमको टैग में जो है वो प्रोनाउन लगाने का है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा एंड्रोक्लस के लिए, वो जो प्रोनाउन आएगा वेदर ही और शी, इट तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर जेंडर के हिसाब से हम लगाते हैं वेदर दैट सब्जेक्ट इज मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। अगर मस्क्यूलाइन होता होगा तो हम ही लगाते हैं, फेमिनाइन होता होगा तो शी लगाते हैं, अगर न्यूटर होता होगा तो इट लगाते हैं, या इनमें से किसी तीनों में से किसी का एक वो प्लूरल होता होगा तो फिर वो दे आएगा। यहाँ पर जो है वो wasn't he, इस तरह से लिख करके जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सपोज गिवन सेंटेंस इज लाइक दिस, इंडिया won the match। अब ऐसा एक सेंटेंस है, and you are asked to add a question tag। हमको जो करना है उतना मालूम है, पहले जो मैच इट इज इसका जो है वो सेंटेंस लिखेंगे, इंडिया won the match। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप हम कॉमा लगाते हैं। अब देखते हैं whether this sentence having helping verb or auxiliary verb or not। अब ये सेंटेंस में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है, इंडिया वन द मैच,
दिस सेंटेंस हैविंग नो हेल्पिंग वर्ब, नो ऑक्सिलरी वर्ब। फिर क्या होगा, इफ सपोज सेंटेंस इज नॉट हैविंग एनी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऐसे वक्त पर हम क्या करते हैं कि वेदर दिस सेंटेंस इज हैविंग वर्ब इन इट, क्या वर्ब है देखते हैं, एंड वर्ब इज वन। इफ इट इज अ वर्ब, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ अ वर्ब इट इज और इज इट। तो हमको मालूम है कि विन, वन एंड वन, v1 इज विन, v2 इज वन, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इफ सपोज सेंटेंस इज हैविंग नो हेल्पिंग वर्ब एंड हैविंग मेन वर्ब, if that main verb is v1, first form of the verb, so we use do. If sentence is having v1 but having s to it, so what we do, we use does. If sentence is having v2, then we use did. This sentence is having v2, win, one, so we'll use did, and this is a positive sentence or affirmative sentence, we'll use contracted form of this did, which is didn't and didn't. Now subject is there, India, so we'll use pronoun for it, and that pronoun will be it। इस तरह से जो है उसको क्वेश्चन टैग लगा है। आगे चल करके जो है ये ऐसा होगा, इसमें जो है वो given sentence will have these kind of auxiliary verbs or main verbs। if main verb is v1, then add do। if main verb is having v1 plus s, then use does। if main verb is having v2, then use didn't। what if sentence is negative, फिर क्या होगा अगर जुमला जो है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, they haven't completed, ये ऐसा जो है वो सेंटेंस आया, they haven't completed and you are asked to add a question tag, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को as it is लिखेंगे, they haven't completed। in place of full stop हम क्या करेंगे, वहां पर कॉमा लगाएंगे, they haven't completed। in place of full stop write comma, and this sentence is having auxiliary verb which is have, and it is its contracted form haven't, so it means that this sentence is a negative sentence। तो ऐसा जब होता है उसका टैग जो आएगा वो पॉजिटिव है। so what will we do, we drop anti from it, और ये क्या रह जाएगा, if we are driving, if we are not using not with it, remains have only, have, and this sentence is having pronoun which is they, have they, and then question mark। now one more example, suppose sentence is like this, I am a student, and you are asked to add a tag to। क्वेश्चन टैग हमको जो है वो लगाने के लिए कहा है। सेंटेंस इज लाइक दिस, आई एम अ स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा दिया गया जुमला है वैसा लिखते हैं, आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, देन कॉमा, दिस सेंटेंस इज हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच इज एम। अभी तक हमने क्या देखा है, गिवन सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो हम उसको क्या करते हैं, इधर उसका जो वो
ऑक्सिलरी को पॉजिटिव लिखते हैं टैग लगाते वक्त और उसका नेगेटिव बना करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। ये जैसा यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पर जो है m प्लस नॉट एमंड ऐसा लिखा ही नहीं है। देन व्हाट? अब अगर दिया गया सेंटेंस ऐसा है और हमको इसका टैग लगाने का और m प्लस नॉट एमंड ऐसा लिखने का, बट देयर इज नो सच वर्ड, देन व्हाट विल वी डू? तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ एमंड हमको जो है वो आरंट लगाना होता है। आरंट था, दिस इज अ ग्रामर रूल, ग्रामेटिकल रूल है, तुम उसको जो है वो वैसे करेंगे। इफ गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव, ऐसा अगर सेंटेंस नेगेटिव आया, आई एम not a criminal, and you are asked to add a question tag, इसका हमको जो क्वेश्चन टैग बनाने का है, then I am, right, I am not a criminal, and then comma and drop not remains am only, am I a एम आई एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको जो है वो आर नहीं करना है, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। इफ गिवन सेंटेंस लाइक दिस, आई एम अ स्टूडेंट एंड दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, इसका आपने को जब टैग लगाने का तो नेगेटिव टैग लगाने का है, व्हिच विल बी आरंट। और ये रूल को हमने याद किया हुआ है और फॉलो करते हुए ऐसा है, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आर आई ऐसा नहीं होता, जस्ट ड्रॉप नॉट, एम बच जाएगा और एम आई। इस तरह से जो है इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा। ऐड अ क्वेश्चन टैग व्हिच इज वेरी इजी एंड इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। इफ हमको हमारा पैटर्न मालूम है, विल गेट पैसेजेस, और पैसेजेस में जो है 3 पैसेजेस अगर आ रहे होंगे तो उसमें जो है वो किसी एक में तो जो है वो क्वेश्चन आएगा, ऐड ए क्वेश्चन टैग का। रिमेंबर क्या रखना है हमको, ऑक्सिलरी वर्ब, देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड देन दिस रूल। ये अगर याद रहता है तो वैसे जो है हमको वो सॉल्व करना आता है। एंड बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से भी जो है वो ये सॉल्व होता है। तो क्या आप इसमें जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आपको आ जाएगा। इफ यू आर हैविंग सम डाउट्स देन कॉन्टैक्ट मी।